हेलो गाइस, वेलकम टू वीडियो। तो ये वीडियो का टाइटल तो आप समझ गए हो, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जो लोग गेमर्स के हेटर हैं, प्लीज़ मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना तो जो गेम खेल रहे हो उनके लिए। और जिनको एंटरटेनमेंट आता है मेरी वीडियो को, वो देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो बहुत लोग बोलते हैं कि गेमिंग वगैरह बहुत ईजी होता है, बट वन थिंग विल यू रिमेंबर ऑल्सो कि हर एक चीज़ मुश्किल भी नहीं होता और इजी भी नहीं होता। मतलब कोई भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं होता। आप समझ रहे होंगे कि गेमिंग करना इजी होता है, बट आप एक बार करके देखिए। मतलब जो नॉन गेमर्स हैं वो लोगों को गेमर्स मतलब गेमिंग करना ठीक से ज़्यादा आता नहीं होगा। वो लोगों को लाइफ हैक्स ट्राई करने में अच्छा आता होगा, नेचर के बारे में ज़्यादा अच्छा आता होगा, ब्लॉगर्स फोकस से ज़्यादा रहेंगे। तो फिर तो उनके कारण वो बस हर एक चीज़ में पर्टिकुलर रहेंगे, स्पोर्ट में अच्छे रहेंगे। बट आप जो हमारी बात कर रहे हैं वो हमारे भी एक एक्सरसाइज है, तो टाइपिंग में भी उंगली की बस एक्सरसाइज एक होती है। छोटी एक्सरसाइज ही ठीक है, पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ कभी बहुत बड़ी चीज़ को भी हटा सकती है। यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर दिस। और प्लीज़ हम लोगों को हेट मत कीजिए कि हम गेमिंग करते हैं मतलब आँख खराब होते हैं। नहीं, कुछ चीज़ को पैदा करने के लिए कुछ चीज़ों को होना भी पड़ता है। समझ रहे हो इसका मतलब? तो इट इज़ नेसेसरी कि मतलब आप सोचो कि आप नेचर वाले बंदे हो, स्पोर्ट वाले बंदे हो, तो आपको हाथ पैर घटाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब आपको काम क्या है? हाथ पैर की काम है ज़्यादातर, जो कि ये आपकी ज़्यादा मदद करते हैं। बट वही ऑलवेज आइज एंड हैंड, बस ये हमारे लिए काफ़ी होती है। और अगर आप समझो कि गेमिंग करने में चिल्लाते क्यों है, पर अगर आप बहुत बड़े गेमर बनेंगे, बड़े मतलब और ऐसे जिगरा रखिएगा आपके ऊपर गेम खेलने का, तो आप भी समझ पाएंगे कि हम किस लिए चिल्लाते हैं। और अगर फिर भी आप चिल्लाए नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि आप इतना बड़ा गेमर नहीं बन पाएंगे। आपको इसके लिए थोड़ा सा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ें दिखाना पड़ेगा आपको कि आप गेमिंग के लिए लेकर सीरियस हो गए। जैसे आपको एक वर्ड को लेकर सीरियस होना होता है, इसमें आपको गेमिंग को भी एक सीरियस लेना होता है। समझ रहे हो मेरा मतलब? सोच लीजिए आप एक कैरेट काट लो, ठीक है, और कैरेट काटते काटते अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे तो आपका जो वो फिंगर होगा वो कट सकता है। समझ लो? तो वैसे ही जैसे हम ऐसे बिना लापरवाही के हार जाते हैं, उसके लिए हम चिल्लाते हैं, क्योंकि जैसे हम रियल लाइफ में चिल्लाएंगे वैसे वो मतलब एक गेम इज अ रियल लाइफ, एक कॉपी है जो रियल लाइफ को एग्जिस्ट करवाता है। मतलब सोचो आप कुछ दिन बोर हो रहे होंगे और मतलब आपको अपनी मर्जी थोड़ी देर अगर चलाना है, और ऐसा आप कर नहीं सकते रियल में, आप बहुत कमज़ोर बंदे में से हो, तो आपके लिए गेमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत मदद भी करेगी आगे जाके। तो गेमिंग मतलब ऐसा नहीं कि गेम खेलना बुरी बात भी है, अच्छी बात भी, दोनों ही है। क्योंकि कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि माइंड को थोड़ा सा और शांति देते हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो कि माइंड उनको थोड़ा सा गलत बनाते हैं, और कुछ गेम कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे कसरत करवाते हैं। कुछ गेम पैसे देते हैं, बहुत तरह के गेम है, ऐसा मत समझिए कि बस लड़ाई झगड़े वाले गेम होते हैं। बहुत गेम्स हैं, हाँ ज़्यादा फेमस लड़ाई झगड़े वाले ही है, इसलिए उनको गाली वाली मत दीजिए, क्योंकि वो इनकी अभी मर्जी है। देखो अब सोचो आपको कोई जॉब नहीं दे रहा होगा, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यूट्यूब चलाओगे ऑब्वियसली। और अगर आपको नेचर के बारे में चाहता हो तो फेमस तो बन सकते हो, बट अगर आप नॉन नेचुरल हो तो आपको बस गेमिंग ही मदद कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ उसमें मदद नहीं कर पाएगी आपको। तो आप गेम कर सकते हैं, जिसके कारण सब्सक्राइबर मैं अपने जैसे बढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ करते 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 आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर चुन जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको गेमिंग मतलब सोच लीजिए कम से कम प्रैक्टिस के लिए बोले तो रात के 1 घंटे और शाम के 1 घंटे, बस 2 घंटे खेलने से आप प्रो बन जाओगे। बट अगर आप उसमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं दोगे, मतलब क्या ही फ़ायदा आपको प्रैक्टिस करने का। और अगर बोले
कि पूरा एक दिन में ही प्रो बनना है तो आपको बहुत चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब सोच लीजिए 8 घंटे तो एक दिन में ही करना पड़ेगा, फिर आप प्रो बन सकते हो। बस आपको थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई में ध्यान लगाना वैसे उसमें भी ध्यान लगाना। लॉजिक सेम ही है, गेम और नॉन ये सब बहुत ज़्यादा सेम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, एकदम सेम है, दोनों में ही कसरत होती है। और अब कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ या जो घटना होता है मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ गेम्स क्रीपी बन जाते कभी कभी, और इसके कारण लोग एक शॉर्ट्स में भी डाले जो फैक्ट वगैरह पता करके बोलते हैं कि जब आप गेमर्स ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे तो एक भूतिया एलियन टाइप जैसे दिखोगे, बट वो हमसे हेट करते हैं इसका मतलब, क्योंकि नहीं तो वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कुछ भी ऐसे बना दे रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, फिर आप गेमिंग करना छोड़ सकते हैं। बट नो, नेवर, आपको उसमें करते जाना है। और अगर लुक खराब हो भी गया तो कोई बात नहीं ना, प्लास्टिक सर्जरी और इन सब में अगर दर्द होते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दर्द यानी थोड़ा सा सहना भाई, थोड़ा सा नहीं सहोगे तो क्या ही कर हो जाएगा ज़िंदगी में, बोलो। तो ज़िंदगी में गेमिंग भी एक काम है। और ज़्यादा लोग हेट्स क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ठीक से खेलना नहीं आता है, ठीक है, उनको ठीक से खेलना नहीं आता तो कुछ ऐसे ही नेचर के बारे में ज़्यादा कुछ सुना देते हैं, बट नहीं, नेचर एंड गेम इज ऑल्सो सेम। कुछ लोग गेम में सही होते हैं और कुछ लोग नेचर में, जिसके कारण आप एक नेचर को भी गेम मान सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर जिन लोगों के पास कुछ आइडिया नहीं होता कसरत करने का, और साथ मान लो कि आप अच्छा ठीक है, आप मान लो आपके पास फ़ोन नहीं, ठीक है, अब नेचर के बारे में बहुत जानते हो, बस आपने मतलब मैं कैसे बोलूँ कि आपके पास हो तो सकता है, किसी के भी फ़ोन में देख सकते हो, बट सोच लो आपका फ़ोन चोरी हो गया तो कुछ मिनट तक के लिए अगर आप गेमिंग हो तो आपको गेमिंग देखना ज़्यादा अच्छा लगता है और आप ठीक से कर नहीं सकते तो आप रियल लाइफ गेमिंग भी कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर। और अब लोग बोलते होंगे कि ज़्यादातर तो ब्लॉग्स ही बनाता रहता है कम कम, क्योंकि देखो मुझे टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा, क्यों नहीं थोड़ी ना। हाँ, तो इसके लिए आपको गेमिंग भी कम काम की चीज़ तो है, देखो बोलना तो पड़ेगा। अब अगर मान लो कोई भी चैलेंज दे दिया गेम खेल के दिखाइए वाला, आप बोलोगे अरे मतलब जो नॉन गेमर्स होंगे वो बोलेंगे कि क्या ये तो बहुत मुश्किल मतलब इजी है, और बहुत से भी गेमर्स लोग हमेशा आँख ख़राब करते हैं और हम इन आँख ख़राब वाली चीज़ों में नहीं देखना चाहते, है ना। आपकी मम्मी भी बोलती रही होंगी, बट इट इज़ अ पर्टिकुलर। आप अगर ज़्यादा टाइपिंग करना सीख गए तो आप पता है क्या बन सकते हो, द वर्ल्ड टाइपिंग मास्टर के रिवॉर्ड जीत सकते हो, क्योंकि टाइपिंग मास्टर भी गेम ही है। मतलब मैं जो तगड़े वाले गेम होते हैं, मतलब बोलो जिसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करता होता है, जैसे माइनक्राफ्ट, पर इसमें भी गेमिंग का जो होता है हर एक बटन दबाते दबाते माउस के ऊपर क्लिक करते करते ये भी एक्सरसाइज बन ही जाता है आखिर में, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है क्लिकिंग। अगर आप सोच लो कसरत वाले फिर भी आपको क्लिकिंग करना चाहिए, क्योंकि हाथ में तो हो गया, पैर में हो गया, सिक्स पैक भी हो गया, पर फिंगर को कौन अलाउ करेगा। तो फिंगर्स के लिए आपका सबसे बेस्ट जो चीज़ होने वाला है वो होने वाला है गेमिंग। ऐसे कोई पॉकेट वॉकेट ये सब नकली है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रियल होता है वो गेमिंग। और फ़ोन गेमिंग इज़ द बेस्ट और गेमर्स, यस। तो हमारी गेम जीत तो सकती है बट नॉट फॉर हेट, कि नेचर भी बहुत गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, दोनों ही अच्छी चीज़ है। ऐसे मतलब हेट नहीं कर सकते कि गंदी चीज़ों के कारण जितना भी फेमस हो जाए। आपकी मम्मी लोग अगर आप बोले कि मतलब मम्मी को क्या बोलोगे, मम्मी ये स्मार्ट डिवाइस कितना अच्छा है, तो मुझे स्मार्ट डिवाइस जैसे गेमर बनना है, तो मुझे इसमें पैसा भी मिलेगा। और आपकी मम्मी क्या बोलती है, इन सब में कुछ नहीं है, तू जाके पढ़ाई कर, और पढ़ाई करके बहुत इंटेलिजेंट आदमी बन के सारी चीज़ें कर। बट नॉट इज ये पढ़ाई भी
मतलब मैं पढ़ाई को वेट नहीं देता। पढ़ाई अगर आपको नहीं पता एक रियल स्टोरी, तो कुछ लोग पढ़ाई करते हैं जो कि बहुत बड़े टॉपर्स होते हैं, पर आगे जाके उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती है, और वो आपको नहीं पता कि अभी तक वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इतना पढ़ाई करके। इसलिए आप गेमर्स के लिए भी ये विचार ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए ये स्मार्टिफाई को इसको इतना साइंस चैनल बनाना पड़ेगा, उसके बाद गेमिंग चैनल, और क्योंकि वो बस फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग में ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको गेम करना पड़ा। अंशु डिस्को को कोई जॉब ही नहीं है, तो अंशु डिस्को को भी गेम करना पड़ा, और टेक्नो गेमर्स को तो करना ही पड़ा। वो भी आप उसकी स्टोरी सुन के रोमांटिक हो सकते, रोमांटिक बोल लो उदास हो सकते हो, बट इट इज रियल मैन, अच्छी चीज़ है। कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी भला आपकी भी मदद कर सकता है ये चीज़। दैट इज अ पर्टिकुलर जॉब। अगर आपके पास जॉब नहीं होगी तो आप इस जॉब को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोगों को तो करना ही पड़ा गेमिंग के हवाले, और फिर वो बन गए सबसे बड़े यूट्यूबर। इसलिए नॉट फॉर हेट, नेचर एंड गेमिंग इज द बेस्ट।